तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और शायद अच्छा लगा हो, खराब होगा, जो भी। तो आज वही वीडियो का दूसरा पार्ट होने जा रहा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर वीडियो पहला वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर वो अच्छा लगे तो ये वीडियो जरूर देखना, अगर ये अच्छा लगे तो जो अगला वीडियो आएगा वो भी देखना। तो अगर पिछली वीडियो देखे होंगे उसके लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। कृपया इसको पूरा देखें, बीच में ना देख के छोड़ दे, ताकि समझ में आए। बीच में छोड़ के पता नहीं चलेगा क्या पढ़े थे, क्या पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, जो कि तीन चीज से मिलकर बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पिछला वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कैसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तथा सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, ये सभी बताया। अगर नहीं देखे तो जाके देख ले, हल्का सा भी बताऊंगा भी। तो जो सेंटेंस होते हैं वो तीन चीज से मिलकर बनते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर एग्जांपल देखा जाए तो शी गोस टू टेम्पल डेली। वह प्रतिदिन या वह रोज मंदिर जाती है। सब्जेक्ट मिल गए, वर्ब मिल गए, ऑब्जेक्ट मिल गए, ये अदर वर्ड है। देखिए, हमें तीन चीज चाहिए: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन चीज मिल गया तो हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। समझ में आया? अगर कोई पूछे सब्जेक्ट कौन है तो सब्जेक्ट वहां इसमें सी है। काहे कि हम बताए थे कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना रहे तो उस सेंटेंस में कौन से क्वेश्चन करते हैं। जैसे वह मंदिर जाती है, अगर कौन से क्वेश्चन करे, कौन मंदिर जाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आएगा वह। वह मतलब सी। सी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और हम बताए थे वर्ब पता करना रहे तो हम देखेंगे कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। काम तो जहाँ रहे वो कर रहे, लेकिन काम क्या करे, तो वो काम कर रहे ये जाने का। जाना कहाँ कहाँ, मंदिर। तो जो जाना है वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे हैं, सबका आंसर जो मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट। वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। वो जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। मंदिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते करते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम रीड्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ता है। राम हमारा सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, और क्या पढ़ता है, इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर पता करें तो कौन अंग्रेजी पढ़ता है, तो राम अंग्रेजी पढ़ता है। क्या करता है, राम है जो काम क्या करता है, काम करता है, पढ़ने का हमारा वर्ब हो गया। और क्या पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? सेंटेंस तीन चीज से मिलकर मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बता दिए थे। अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखा जाए तो सेंटेंस के तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन मोस्टली जो पढ़े जाते हैं वो चार है। सब पढ़ते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला अगर देखा जाए, असर्टिव। दूसरा देखा जाए, इंट्रोगेटिव। तीसरा देखा जाए, इंपरेटिव। और चौथा एक्सक्लेमेटरी। चारों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे।
असर्टिव के 3 प्रकार होते हैं। इसी को बोला जाता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव को नहीं बोला जाता पॉजिटिव। सब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें, टेंशन मत लीजिए, ये ना कि बस लिखा दे हो गया। एक का वो करके सब पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। तो पहले ये क्वेश्चन का आंसर देते कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस बना क्यों। बाकी इससे सेंटेंस था वो तो काफी हम जानते थे, किसी को बोलना कि कोई वाक्य को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। कुछ हम बोले वो क्या है, एक सेंटेंस है। ये टाइप्स क्यों बना, इसको क्यों जरूरी पड़ा है इसको टाइप्स बनाने के लिए। तो जैसे हम लोग किसी से कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि हर समय एक ही तरीके से बोलते हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर किसी से आपको नॉर्मल बोलना है, जैसे किसी को बोलना है, जैसे दोस्त, उसको बोलना है कि चलो घूमने, एक हो गया नॉर्मल की भाषा में चलो घूमने। दूसरा गुस्सा के बोलेंगे चलो घूमने। तीसरा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, क्या तुम मेरे साथ घूमने चल सकते हो, तुम्हें घूमने चलना पड़ेगा। मतलब कि बहुत तरीके से हम किसी को बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मूड, आपको किससे किस तरीका से बात करना है। तो इसी को बांटने के लिए इस सेंटेंस का टाइप आया। अगर एक तरीका से सबको बोलना रहता कि नॉर्मल, तो सिर्फ असर्टिव पड़ता है। असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ सिंपल, असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है किसी को कुछ बाकी कहना, असर्टिव। लेकिन किस तरीके से बोल रहे हैं, गुस्सा में बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबको टाइप को बांटा गया है। ये सबको अलग अलग पार्ट में किया गया ताकि हमको समझ में आए कि जो हम बोले ये जो वाक्य कौन सा सेंटेंस है, समझ में आए। तो यही बस पता करने के लिए सेंटेंस के टाइप बनाए गए। अगर ये नहीं हो तो हमें पता नहीं चलता कि जैसे बोल दे जाओ बाहर, पता नहीं चलता है कौन सा सेंटेंस है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनता तो पता नहीं चलता कि जाओ बाहर, जहां पे ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, कमांड दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना बाएं मुड़, फौज वगैरह में देखते होंगे बोलते कमांड दिया जाता है बाएं मुड़, बटालियन इधर आओ। तो ये सो सेंटेंस ये इंपेरेटिव है। अगर इंपेरेटिव नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कौन सा सेंटेंस है। तो शुरू करते एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ें, टेंशन मत लीजिए। तो पहला पढ़ते असर्टिव सेंटेंस। इसको पहले समझते असर्टिव सेंटेंस होता है क्या। तो असर्टिव सेंटेंस एकदम सबसे आसान सेंटेंस है। इसका मतलब होता है द सेंटेंस which tell something or give information। मतलब बोला जा रहा है कि असर्टिव सेंटेंस वैसे वाक्य, वैसा सेंटेंस जो कि कोई बात को बतलाता हो या कोई इंफॉर्मेशन देता हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, वह घर जाता है, राम पटना जाता है। ये सारे सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ये सारे सेंटेंस असर्टिव, जो सिंपल सा जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, बात खत्म। ये सब रटना जरूरी है ही नहीं। मतलब वैसे सेंटेंस जो कुछ बतलाता हो, जैसे आज वर्षा होगी, तुम विद्यालय जाते हो, तुम मोबाइल चलाते हो, वह खाना बनाती है। ये सारे क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार में बांटा गया है। जो असर्टिव सेंटेंस है वो दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं वही। जो असर्टिव सेंटेंस है उसको दो प्रकार में बांटा गया, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसको बांटना नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते कि दो प्रकार के इसके सेंटेंस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे वह पटना जाता है, ये क्या हो गया, सकारात्मक वाक्य। अच्छा, इसको बोलेंगे तो सकारात्मक, इसको और क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि वैसे सेंटेंस जो कुछ बतलाता हो तथा कुछ जानकारी देता हो, तो वह पटना जाता है। क्या बतला रहा है कि वह पटना जाता है। यहाँ पे क्या हमें वो बता रहा है, सेंटेंस को वह पटना जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इसी को दो भाग में बांटा गया, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो जो असर्टिव होता है उसी को अफर्मेटिव बोला जाता है। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, उसी को असर्टिव बोला जाता है। जैसे कि वह पटना जाता है, वह खाना खाता है, मैं विद्यालय जाता हूं,
वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। ये सारे जो सेंटेंस होते हैं सिंपल से, वो सारे क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं। अब इसी को क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव बोला जाता है। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक। समझ में आया? जैसे मैं लिख के बताता हूँ, एक अफर्मेटिव, इसी को बोलते हैं सकारात्मक। मतलब वैसे वाक्य जो कुछ कुछ बतलाता हो या कुछ जानकारी देता हो, उसको क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव को ही असर्टिव बोला जाता है। मतलब असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, अब इसी को बोलते हैं असर्टिव। और दूसरा निगेटिव। निगेटिव का मतलब कुछ नहीं, बस उसमें नोट लगा रहे, नहीं की मात्रा, उसी को क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। जैसे पहला असर्टिव हो गया, इसको दो भाग में, अफर्मेटिव और निगेटिव। जो अफर्मेटिव है उसी को असर्टिव बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहां पे, यहां पे लेते हैं। जैसे राम, सिर्फ राम राम, राम यू बाई ए कार, तुम कार खरीदते हो। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस ये अफर्मेटिव है, इसी को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो कुछ इंफॉर्मेशन दे, कुछ जानकारी, जैसे तुम कार खरीदते हो, इससे क्या पता चल रहा है कि वह है जो कार का खरीदता है, खरीदता है। इसमें ना ही नोट रहेगा, ना ही क्वेश्चन मार्क रहेगा, ना ही निगेटिव। जो सिंपल से हम लोग जो बोलते हैं वो असर्टिव, बात खत्म। हम लोग जो डेली भाषा में यूज करते हैं कि चल अति तुम ये काम करते हो, वह पटना जाता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह लिखता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, ये सारे क्या है, अफर्मेटिव है। इसी को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। इसका जो दूसरा रूप है उसी को निगेटिव बोलते हैं। इसका दूसरा रूप है निगेटिव। पहला तो अफर्मेटिव, पहला है अफर्मेटिव, इसको सकारात्मक, दूसरा निगेटिव, इसको नकारात्मक। डिफरेंस बस इतना ही है ना कि इसमें सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें नहीं किया कुछ नहीं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। वैसे तो वाक्य जिसमें ना की मात्रा हो, जैसे वह विद्यालय जाता है, निगेटिव में बोले तो वह विद्यालय नहीं जाता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर इसको निगेटिव में बोला जाए तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वह साइकिल चलाता है, अगर इसको निगेटिव में बोले वह साइकिल नहीं चलाता है। बस कुछ नहीं, जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहा है या उससे नहीं का बोध हो, जैसे पंखा नहीं चलती है, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक होगा। वैसे सेंटेंस जिसमें निगेटिव लगा, सॉरी जिसमें नोट लगा है, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो श्याम रीड्स न्यूज़पेपर, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसका निगेटिव देखो तो होगा श्याम डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। बस कुछ नहीं, इसमें श्याम न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसमें क्या लगेगा, श्याम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। अच्छा, कोई पूछेंगे यहाँ पे डज कैसे लगा दिए, और यहाँ पे एस कहा नहीं थी, डज लगा है। टेंस की जो रूल होते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नोट लगाने के लिए उसमें डज आता है। तो इस पढ़ेंगे टेंस में भी, फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं सेंटेंस पे, इस पे रूल में बाद बताऊंगा। तो श्याम रीड्स न्यूज़पेपर, श्याम डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। इसका मतलब है कि पहला जो वाक्य उसमें बता रहा है कि श्याम न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन जो दूसरा वाक्य उसमें बता रहा है कि श्याम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। इसमें नहीं आ गया, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव मतलब जिसमें ना हो वो निगेटिव, बात खत्म। मैं मार्कर से लिखता हूँ, मैं मार्कर से नहीं लिखता हूँ। वह फोन चलाता है, वो फोन नहीं चलाता है। आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग टीवी नहीं देखते। ये सारे क्या है, अफर्मेटिव और निगेटिव है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, अफर्मेटिव निगेटिव बचपन से बोलते आ रहे हैं। जो हम किसी को बोलते हैं, जिससे कुछ सूचना मिले, जो किसी के बारे में बताता है, वो अफर्मेटिव हो गया। उसी में अगर ना लगा रहे तो निगेटिव हो गया। समझ में आएगा? वैसे सेंटेंस जिसमें ना लगा रहे, नोट लगा रहे, वो निगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस इन विच नोट इज इंक्लूडेड, मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें नोट सम्मिलित हो, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। जैसे तुम पटना जाते, तुम पटना नहीं जाते, बात खत्म। समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव। तो अगर बोले असर्टिव, असर्टिव के दो भाग, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव भाग नहीं बोल सकते, मतलब असर्टिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक भाग जिसमें नॉर्मल सा सेंटेंस हो, किसी को कुछ बताना हो, कहना हो। लेकिन अगर निगेटिव बोल देते तो उसमें सिर्फ नोट लगा रहे और कुछ नहीं। समझ में आया? तो आगे बढ़ते दूसरा सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस बहुत इजी है, बहुत। जो दूसरा है वो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बोलेंगे सर इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो ये भी बहुत आसान। जैसे असर्टिव में अभी पढ़े थे, कहाँ गए, वैसे असर्टिव में पढ़े तो वैसा सेंटेंस जिससे कुछ पता चले, कुछ जानकारी पता चले या कुछ बतलाता हो। निगेटिव में क्या पढ़े थे कि वैसा सेंटेंस जो नहीं की मात्रा। लेकिन इंट्रोगेटिव बोली, इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका तो हिंदी से ही पता चल गया, मैं हिंदी नहीं लिखना चाह रहा था। प्रश्न, इंट्रोगेटिव मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें हमें ये पता चले कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। द सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन हैज आस्क्ड, मतलब वैसे वाक्य या वैसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब होता ही है प्रश्नवाचक या इंट्रोगेशन करना। इंट्रोगेशन मतलब होता है ना आंसर क्वेश्चन करना, प्रश्न उत्तर। जैसे कोई क्रिमिनल है, वो धरा था, सीबीआई जो वो बोलते हैं ना, इसका इंट्रोगेशन मतलब इससे जो भी जानकारी मिले इससे क्वेश्चन करो, इससे पूछो, ये काम करो, वो काम करो, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेशन से ही बना इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्न उत्तर। इंट्रोगेटिव से हमें क्या मिला, किसी से कुछ पूछना रहे वहां पे हम लोग इंट्रोगेटिव। यहाँ असर्टिव का कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे किसी कुछ बताना रहे, कुछ जानकारी बताना। लेकिन इंट्रोगेटिव का यूज वहां पे करेंगे जहां पे हमें किसी से कुछ पूछना रहे। जैसे अगर मैं पूछूंगा तुमसे, क्या तुम मेरे साथ पटना जाओगे, क्या तुम मेरे साथ पटना जाओगे, किसी से मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक बात। जैसे यहाँ पे देखे था ना, श्याम क्या लिखाए थे, श्याम, श्याम किताब नहीं पढ़ता है। यहाँ पे आ गया क्या, देखिए असर्टिव में तो सिंपल था श्याम किताब पढ़ता है, लेकिन इसमें बोले क्या श्याम किताब पढ़ता है, इसमें कुछ नहीं, बस क्या लग जाता है, क्या लग गया वो भी हो गया इंट्रोगेटिव। ये क्वेश्चन पूछना बहुत सारा, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम पटना जाते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या वो ये काम करता है, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या ये वो फलना टिकना, सारे क्या हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन होने का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे। इसमें अगर देखा जाए क्या श्याम किताब पढ़ता है, क्या मतलब किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, वो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर बोल दे कैन यू, कैन यू राइट दिस, क्या तुम इसे लिख सकते हो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। मे आई कम इन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। डू आई, डू आई राइट दिस लेटर, वो भी हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। एम आई ए किंग, ये भी क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। सारे सेंटेंस क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। कैन से बोल दे एम आई किंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। मे आई कम इन,
ये हमारा क्या हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? तो पहला परिवर्तन और सटीक दो अफर्मेटिव और निगेटिव, और तीसरा दूसरा हम लोग पढ़े इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना किसी से, या वैसे बात जिसमें क्वेश्चन पूछने का बोध, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इसका हिंदी होता प्रश्नवाचक वाक्य, वही बताया जिसमें क्या लगा रहे, या जैसे क्वेश्चन पूछने का बोध हो, वैसे बात को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। जैसे कैन यू राइट, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। एक चीज और, इसमें नोट्स बना के देखना कि at the end of sentence, at the end of interrogative sentence, we put question mark। यानी कि जब भी वैसा सेंटेंस मिले प्रश्नवाचक, उसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। एकदम दिमाग में हटा के रखना, अंत में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। वैसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें क्या लगा रहा है, या उसे यह पता चले कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके लास्ट में क्या लगते हैं, ये। और क्वेश्चन जरूरी नहीं कि डू और कैन और मे से, WH वर्ड से भी हो सकता है, वाई, वेन, हाउ, ये सब भी क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग इंट्रोगेटिव तो पढ़ लिए, तो आगे पढ़ते हैं इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इंपेरेटिव पढ़ने से पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव का एक पॉइंट भी बताया मैंने, कि कोई भी सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना नेसेसरी है। अगर मैं बोल दे हु इज योर ब्रदर, तो यहाँ पे भी लास्ट में जहां पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे तुम्हारा भाई कौन है, तो इससे ये साफ झलक रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो लास्ट में कान खोल के, वाक खोल के देख लो कि लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स आएगा तो आएगा। समझ में आया? इसी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है समाप्त। तो इसका तो ये वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन का बोध हो, जिससे ये पता चले कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और साथ ही में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव मार्क्स, इंट्रोगेशन मार्क्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर हम दो टाइप्स ऑफ बच्चा, एक इंपरेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी देखते हैं। अगर टाइम टाइम बचता है तो वो भी पढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर अगला वीडियो बनेगा तो अगला वीडियो में अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमेंट भी कीजिएगा कि क्या मैं सुधार करूं, और बेटर वॉइस क्वालिटी बढ़ाऊं, या कंटेंट बढ़ाऊं, या लाइट कैमरा, जो आपको करना है वो कर दीजिएगा कमेंट में। बाकी और क्या है बोलूं, तो कुछ कीजिए चाहे नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लाइट कैमरा कुछ है वो, बस अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा है, नहीं अच्छा लगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा लगे। तो हम लोग तो पढ़े असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उसके साथ होगा सेंटेंस खत्म। उसके बाद हम लोग सेंटेंस के क्वेश्चन के हम लोग टाइप पढ़ेंगे। जैसे मैं कोई ऐसे सेंटेंस दूंगा, उसमें पूछेंगे कौन सा सेंटेंस का एग्जांपल है, इसमें अफर्मेटिव कौन है, इंपेरेटिव कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।